तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सौरमंडल हमारे सोलर सिस्टम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल, बुध, शुक्र। तो आपको है मंगल। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो आपको है बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ए है शुक्र, बी पृथ्वी, सी बुध, डी मंगल। तो कौन सा ग्रह है? बुध है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़ा बहन कहा जाता है? ए में है मंगल, बी शनि, सी शुक्र, डी बृहस्पति। तो आपका सही है सी, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह आपको यहाँ छूट गया है, यहाँ आपको बृहस्पति था। बृहस्पति, बी शुक्र, सी मंगलवार, डी बृहस्पति। तो कौन सा है? शुक्र। बादलों के घने आवरण के कारण सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा यानी उपग्रह है? बृहस्पति, बी शनि, सी अरुण, डी वरुण। तो शनि के पास है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ए में है बुध और शुक्र, बी है पृथ्वी और मंगल, सी है मंगल और बृहस्पति, डी है बृहस्पति और शनि। तो सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो सभी को पता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इस ऑप्शन हम बता देते हैं, ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी वरुण। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है बृहस्पति, सी है मंगल, डी है शनि। तो ऑप्शन सी सही है, यानी यह मंगल ग्रह पर स्थित है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एक है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी, नाभिकीय संलयन। किस ग्रह को चोर चारों ओर अस्पष्ट गोले रिंग बनाए पाए जाते हैं? यानी कौन से ग्रह है जिसमें ग्रह के चारों ओर रिंग वलयाकार पर बने हुए हैं? ऑप्शन ए है मंगल, बी है बृहस्पति, सी शनि, डी बुधवार। तो ये आपको शनि ग्रह पर है, इस तरह के ये रिंग बने हुए हैं। टाइटन। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? ऑप्शन है बृहस्पति, बी शनि, सी वरुण, डी अरुण। तो ये आपको शनि ग्रह पर है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो ये है आपको वरुण, यानी इंग्लिश को नेपच्यून कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका ए है 5 मिनट, बी 8 मिनट 20 सेकंड, सी है 10 मिनट, डी है 12 मिनट। तो आपको सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग का समय लगता है। इसको लगता है सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। अगला प्रश्न, हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? ए है 50 वर्ष, बी 76, सी 100, डी 86। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर, यानी ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हेली धूमकेतु। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं यानी टिल्टेड प्लैनेट कहा जाता है? ऑप्शन है वरुण, ऑप्शन बी अरुण, सी शनि, डी बृहस्पति।
तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आंसर कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर है अरुण यानी यूरेनस। अगला प्रश्न, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? 7, 8, 9, 10। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन सबसे लास्ट ग्रह जो था प्लूटो, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग वो ग्रह नहीं अपने आप को पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? ए है बुध और शुक्र, बी है मंगल और बुध, सी है शुक्र और मंगल, डी है पृथ्वी और बुध। तो सही आंसर है आपका बुध और शुक्र, ऑप्शन है। अगला प्रश्न, ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर एक विशाल तूफान है? ऑप्शन है शनि, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है वरुण। तो आपको सही आंसर है बृहस्पति। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? ऑप्शन ए है 24 घंटे, ऑप्शन बी है 23 घंटे 56 मिनट, ऑप्शन सी है 25 घंटे, ऑप्शन डी 22 घंटे। तो ऑप्शन बी सही है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगाते हैं। भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, तो यहाँ से थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे आपको क्या था, बृहस्पति था, बृहस्पति। ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो सही आंसर है शुक्र ग्रह। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? यानी हमारे सूर्य में कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रमुखता से पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आंसर क्या होगा। कमेंट योर आंसर प्लीज। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ज्यादा है सूर्य के अंदर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, ऑप्शन बी 2.5 सेकेंड, ऑप्शन सी है 8 मिनट, ऑप्शन डी है 10 सेकेंड। तो ऑप्शन ए सही है, 1.3 सेकेंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। तो आपको है ऑप्शन सी बुध, यानी 28 दिन में पूरा करता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी गैनीमेड किसका उपग्रह है? ऑप्शन है शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। तो ये आपको बृहस्पति का है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है? यानी कौन सी ग्रह है जिसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी शुक्र। तो ऑप्शन बी सही है, अरुण यानी यूरेनस। मीथेन गैस के कारण यह ग्रह हरा दिखाई पड़ता है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर किया गया है? तो प्लूटो को ऑप्शन है 2004, 2005, 2006, 2008। तो ऑप्शन सी से 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी पृथ्वी सूर्य से दूरी, तो ये आपको तीसरे नंबर पर है दूरी के क्रम में। अगला प्रश्न, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना बड़ा है? यानी सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन है 50 गुना, बी है 109 गुना, सी है 200 गुना, डी है 500 गुना।
तो आपका सही आंसर है 109 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी है। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। तो ये आपको ऑप्शन सी यानी मंगल ग्रह के क्या है, उपग्रह, फोबोस और डीमोस। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम बनाइए। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। ऑप्शन बी पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन डी है शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। तो सही कर्म है ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शुक्र, मंगल और बुध है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? यानी किस ग्रह को शाम का तारा कहता है, यानी इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्रवार, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो ऑप्शन सी है, आपको शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? प्रोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, कोरोना या लिथोस्फियर। तो सूर्य के बाहरी परत को कहा जाता है कोरोना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी, एडमंडसन, तस्मा, जॉन केबट। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पेरी ने किया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट पेरी, बी एडमंडसन, सी मैगलन, डी कोलंबस। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंडसन। आप लोग कमेंट में बताएं कि एडमंडसन किस देश के निवासी थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सूर्य पश्चिम से उगता है ग्रह शुक्र ग्रह में, क्योंकि यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यही में मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ क्वांटिटी, ट्रैंक्वालिटी कहाँ स्थित है? ट्रैंक्वालिटी, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बी मंगल, सी चंद्रमा, डी शुक्र। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रमा पर है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सूर्य का तापमान ए में 4000 है, बी में 5000 है, सी आपको 6000, डी 1000, 10,000। तो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6000 सर्कल डिग्री। अगला प्रश्न, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। आप लोग कमेंट में बताएं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी। तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? फोटोस्फीयर, किरीट, कोरोना जिसको कहते हैं, ऑप्शन वर्णमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट वाला भाग दिखाई देता है, यानी बाहरी परत जिसको कोरोना कहते हैं। ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन में छूट गया है, मैगलन। ऑप्शन ए में मैगलन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी न्यूटन। इनका सही आंसर है केप कोपरनिकस। कोपरनिकस था, यहाँ पे थोड़ी सी
गलती हो गई है, मैगलन नहीं था, ऑप्शन में केपलर है। ठीक है, केपलर नहीं, कोपरनिकस इसका सही आंसर है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन था, एक नंबर कट गया है। बी केपलर है, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। तो खोज किया था ऑप्शन नंबर बी, यानी केपलर ने खोज किया था ग्रहों की गति के नियम। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी सूर्य, सी साइरस, डी वेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है सूर्य। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो ऑप्शन ए में है बृहस्पति, बी है शनि, सी है मंगल, डी है वरुण। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मंगल। ये एक पार्थिव यानी चट्टानी ग्रह है। अगला प्रश्न, किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन है 21 मार्च और 23 मार्च, ऑप्शन बी है 22 जून, सी है 22 दिसंबर, डी है 1 जनवरी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो आपका ऑप्शन ए है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, ऑप्शन बी है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, ऑप्शन सी जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच आता है, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। यानी एक तरफ ये सूर्य है तो एक तरफ चंद्रमा है, तो पृथ्वी बीच में है। ठीक है, यानी पृथ्वी ही घूम रही है, सूर्य अपनी जगह सूर्य अपनी जगह स्थित है और चंद्रमा, पृथ्वी चंद्रमा दोनों ही घूम रहे हैं। तो इस वजह से आपको क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मिट गया है, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शनि। तो आपको ऑप्शन नंबर डी है शनि, इनको इनर प्लैनेट में शामिल नहीं किया गया है। अगला, पृथ्वी को सूर्य तक एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 365 दिन, ऑप्शन है बी है 306 दिन, ऑप्शन सी 365.25 दिन, ऑप्शन डी 360 दिन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 365.25 दिन, इसीलिए कि हर 4 साल में लीप ईयर होता है। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे? अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सकते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये हम लोग समझते हैं कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझ के कारण ही बहुत अक्सर ऐसे प्रश्न छूट जाया करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा अच्छा वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।